गाड़ी का अभी लुक है वो लुक अपग्रेड होने वाला है और चेंज होने वाला है, जिससे इस गाड़ी का लुक और भी बीस्ट हो जाएगा। ये थार है 2020 की मॉडल और आज हो चुकी है इस थार को पूरे 6 साल। 6 साल में ऑलमोस्ट ये गाड़ी मैकेनिकल काम बहुत मेजर भी है, माइनर भी है, और साथ ही साथ इस पे हम करने वाले हैं फुल्ली रिस्टोर। जो गाड़ी का अभी लुक है वो लुक बिल्कुल अपग्रेड होने वाला है और चेंज होने वाला है, जिससे इस गाड़ी का लुक और भी बीस्ट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस थार का मॉडिफिकेशन एंड रिस्टोरेशन एंड फुल्ली मैकेनिकल जर्नी। तो हम स्वागत करते हैं इस थार का, और ये थार जैसे आई है वैसे नहीं जाने वाली, क्योंकि हम इसका बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी के साथ विदाई देंगे। काम शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं इस गाड़ी का डीप इंस्पेक्शन। लेट्स गो। सबसे पहले हम बॉडी पे डेंट्स, बॉडी में पैनल पे स्क्रैचेस, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो राइट साइड का जो फेंडर है पूरा मतलब पेंट उड़ा हुआ है, और बोनेट पे काफी स्क्रैचेस हैं, डोर पे काफी स्क्रैचेस हैं। मेजर डेंट तो नहीं है, माइनर डेंट्स और स्क्रैचेस ऑल ओवर पूरे साइड पे है। तो अराउंड अपन गाड़ी देखे तो ज्यादा पैनल रीपेंटेड नहीं है। राइट साइड फेंडर, राइट साइड डोर, 2 पैनल पेंटेड दिख रहे हैं। उसके अलावा ओवरऑल पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट पे है। तो हमको इस पे काम करने पे ज़्यादा पेंट स्ट्रिप डाउन करना नहीं पड़ेगा। जो पेंट है ओरिजिनल पेंट पे सरफेस करके हम काम आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा, ये फेंडर, ये डोर का पेंट कम्प्लीटली स्ट्रिप डाउन करेंगे, ताकि हम अपना पेंट 100% दे सके फिनिशिंग के साथ, फैक्ट्री फिनिशिंग के साथ। इसके बाद हम चलते हैं इंटीरियर पे। तो इंटीरियर पे क्या क्या काम होगा तो आप उधर से आइए। रेड के कॉम्बिनेशन में लेदर का वर्क हुआ है, काफ़ी अच्छा तो लग रहा है, बट अब पुराना हो चुका है तो इसका साइन भी जा चुका है और वो फिनिशिंग नहीं है जो फिनिशिंग होना चाहिए। सेल्फ लंबा ले रहा है स्टार्टिंग में, और अभी चढ़ने से समझ में आया फुट स्टेपर इसका टूट चुका है। तो चलते हैं गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए, क्या क्या निकलता है इसमें फॉल्ट देखते हैं। मोस्टली स्टॉक थार पे पुराने होने के बाद कुछ टाइम के बाद एयर नॉइज काफ़ी ज़्यादा आने लगते हैं, क्योंकि ये जो हार्ड टॉप के जो पैकिंग्स है, जो बेडिंग्स लगे हुए थे वो बैठ जाते हैं, तो इस कारण वहाँ से एयर पास होता है जिसका आवाज़ आता है। तो इस थार में वो है कि नहीं वो चेक करते हैं, या कम है या ज़्यादा है या जो भी है, चेक करने के बाद हम वो भी क्लियर करेंगे। चलें, लेट्स गो। गाड़ी ऑटोमेटिक है और इसका जो है शिफ्टिंग सबसे पहले हम करेंगे चेक। शिफ्टिंग में डिले या शिफ्टिंग में जर्किंग या कुछ भी फॉल्ट हो शिफ्टिंग से रिलेटेड, वो चेक करेंगे। फर्स्ट गियर तो बहुत ही स्मूथली शिफ्ट हुआ है, बाकी आगे देखते हैं पिकअप पे कैसा आता है। पिकअप थोड़ा कम लग रहा है, हाँ जर्किंग है। चेक लाइट स्टार्ट हो गया गाड़ी का, जैसे जर्क आया चेक लाइट स्टार्ट हो गया। गाड़ी में ये फॉल्ट मेरे को लग रहा है एग्जॉस्ट से रिलेटेड, पिकअप डाउन है। जैसा पिकअप होना चाहिए वैसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी में चेक लाइट नहीं थी हम जब निकले थे, अभी गाड़ी में चेक लाइट आ चुका है। मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कुछ फॉल्ट है, और ये फॉल्ट मुझे डाउट हो रहा है DPF का है। फुल मेजर सर्विस तो इस पे हम करेंगे, और साथ ही साथ सारे इलेक्ट्रिक पार्ट चेक करेंगे, और जितने भी टर्बो लाइन पे या इंटरकूलर EGR सारा चीज करेंगे टोटली क्लीन। केबिन पे तो बहुत नॉइस है खटर पिटर का, पर थोड़ा ये तो प्लेन रोड में ये हाल है, गड्ढे वाले रोड पे क्या होगा। बाप रे, गाड़ी तो पूरा भड़ांग भिड़ेंगे। पूरे हार्ड टॉप के फिटमेंट्स और जितने भी ट्रिम्स हैं वो सब पे आवाज है, इसलिए गाड़ी खोलने से पहले, काम करने से पहले प्रॉपर गाड़ी का टेस्ट ड्राइव बहुत जरूरी है, जो कि हम कर रहे हैं। ये चीज हमको आगे काम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। गाड़ी का जो इंजन के आउटर का है वो सारा कुछ चीज चेक करना पड़ेगा, और बॉडी लाइन भी हार्ड टॉप का जितने भी ट्रिम्स है वो सब कंप्लीट चेक करना पड़ेगा। और फुल्ली गाड़ी पे ब्रेक से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड ये काम कम्प्लीटली हम करने वाले हैं इस पे, और गाड़ी लगाते हैं काम पे। उसके बाद और एग्जैक्टली हमको समझ में आएगा कि ये गाड़ी चलने में ऐसा क्यों है। गाड़ी पे काम करने से पहले गाड़ी का तरीके से टेस्ट ड्राइव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम गाड़ी को अच्छे से इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, और फॉल्ट एक्चुअल में क्या है वो समझ में नहीं आएगा। तो हम गाड़ी को ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट कर चुके हैं टेस्ट ड्राइव करके। अब गाड़ी को लिफ्ट पे लगा के या पूरे पार्ट्स डिसमेंटल करके एक बार गाड़ी को अच्छे से फिर से इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जो भी सामान है वो सारे सामान करने वाले हैं रिप्लेस। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस पे केबिन नॉइस इतना ज़्यादा था वो क्यों है।
एक तो ये वाला टॉप आवाज़ कर रहा है, ये साइड का ट्रिम्स है, पीछे का भी हार्ड टॉप काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, मतलब इसके हुड पूरे हो चुके हैं ढीले। तो वेलकम टू हैशटैग कार्स। तो चलो शुरू करते हैं इस 4x4 मशीन का काम। गाड़ी तो आप देख ही चुके हो और इसकी कमियां भी, लेकिन एक प्रीमियम फैक्ट्री फिनिश पेंट लाना सिर्फ रीपेंट का काम नहीं है। प्रीमियम रीपेंट के पीछे क्वालिटी देना एक लंबा प्रोसेस होता है, जहां हर स्टेप डिसाइड करता है पेंट लंबा चलेगा या सालों तक। प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर फिनिश और प्रिसीजन वर्क के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं 10 स्टेप पे। तो इस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का स्टेप 1 है पार्ट्स ओपनिंग। सबसे पहले गाड़ी के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स रिमूव किए जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मास्किंग टेप लगा करके पूरी गाड़ी रिपेंट हो सकता है, लेकिन असली प्रीमियम फिनिश तब मिलती है जब पैनल्स के एज तक पेंट प्रॉपरली रीच करे, और ये तभी पॉसिबल है जब पार्ट्स ओपन हो। तो चलिए चलते हैं स्टेप 2 पे। अब बारी है डेंटिंग की। एक बात शायद आपको पता ना हो, नया ग्लॉसी पेंट डेंट को छुपाता नहीं बल्कि और ज्यादा हाईलाइट करता है। इसलिए पेंट से पहले बॉडी को फैक्ट्री शेप पे लाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्टेप 3 पुट्टी एंड सैंडिंग। सैंडिंग सिर्फ पुराना पेंट घिसने के लिए नहीं होता, पुट्टी सिर्फ उसी जगह पे यूज करते हैं जो पैनल पे डेंट हुआ होता है, ताकि एक प्रॉपर सरफेस बना सके, जिससे कि नए पेंट को सॉलिड ग्रिप मिले और उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद लगता है सरफेसर। इसे पेंट की फाउंडेशन भी कह सकते हैं। ये छोटे इनपरफेक्शन पिल को फिल करता है और फाइनल पेंट को स्मूथ और प्रीमियम फिनिश देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बढ़ते हैं स्टेप 5 के लिए। अब आता है सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट, पेंट एप्लीकेशन का। प्रोफेशनल पेंट कभी एक ही कोट में कंप्लीट नहीं होता। मल्टीपल लेयर की वजह से कलर की डेप्थ, ग्लॉस और ड्यूरेबिलिटी तीनों काफी बेटर हो जाती है।
अब बढ़ते हैं स्टेप 6 में। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं है। रूफ को कॉन्ट्रास्ट फिनिश, बम्पर और एलॉयज को प्रॉपर मैचिंग ग्लॉस पेंट किया, क्योंकि एक कंप्लीट मेकओवर तभी फील होता है जब हर छोटा डिटेल एक दूसरे से परफेक्टली मैच करे। और साथ ही साथ कैलिपर और बैजिंग्स को ब्लू कलर के साथ मैच किया। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसेस की तरफ। स्टेप 7, अंडर बॉडी एंटी रस्टिंग कोटिंग। ये वो पार्ट है जो दिखता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा काम यही आता है प्रोटेक्शन का। अंडर बॉडी कोटिंग गाड़ी को रस्ट, मॉइस्चर और रोड से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए लॉन्ग टाइम ओनरशिप पे इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और सबसे मेन बात ये है ऑफ रोडर मशीन, तो इसके लिए अंडर बॉडी कोटिंग मैंडेटरी है। अब हम बहुत क्लोज आ चुके हैं हमारे फाइनल स्टेप के लिए। तो ये है हमारा स्टेप 8। पेंट एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद सारे रिमूव पार्ट्स को फिट किया जाता है। प्रोफेशनल फिटिंग का मतलब सिर्फ पार्ट लगाना नहीं है, बल्कि हर गैप, अलाइनमेंट और फिनिश को फैक्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट करना भी होता है। तो अब बढ़ते हैं स्टेप 9 की तरफ। तो ये स्टेप 9 होने वाला है अपग्रेडेशन का, और अब वो अपग्रेड जिसका सबसे ज्यादा वेट था। कंपनी का स्टॉक फुट स्टेपर रिप्लेस हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक फुट साइड स्टेपर से। डोर खुलते ही ऑटोमेटिकली बाहर आता है और डोर क्लोज करते ही ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। लुक भी प्रीमियम और प्रैक्टिकलिटी भी। हम इस ब्रांड का फुट स्टेपर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पे मिलता है 2 साल का वारंटी। बाकी अदर ब्रांड में ये वारंटी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो अब बारी है हमारे फाइनल स्टेप की। लास्ट स्टेप है डिटेलिंग का।
हैं पॉलिश सिर्फ शाइन के लिए होती है, लेकिन असल में पेंट की रिक्लियरिटी और रिफ्लेक्शन को एनहेंस करता है। और इसी के बाद फाइनल सामने आता है शोरूम फिनिश। तो ये गाड़ी हमारे खास फैमिली मेंबर की है, तो इस गाड़ी के साथ हमारा पुराना एक्सपीरियंस रहा है। इस गाड़ी को पूरा 6 साल हो चुका है, बट इस गाड़ी का 4x4 कभी यूज ही नहीं हुआ है। हमने जब गाड़ी को एक्सट्रीम 4x4 एडवेंचर पर लेके गया और पर्सनली मैंने इस गाड़ी को ऑफ रोड किया, तब जाके समझ में आया इसका 4x4 बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और हम उस पहाड़ पे चुके थे फंस। तो इसमें हम इस गाड़ी का 4x4 गियर को रिपेयर करेंगे। हम इस गाड़ी का कर रहे हैं सस्पेंशन, क्लच, ब्रेक और सर्विस से रिलेटेड सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि गाड़ी को आंख बंद करके लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सके। तो चलिए देखते हैं इस गाड़ी का फाइनल लुक। Merry Christmas.